और अगर आप भगवान के बच्चे का साथ देते हैं, दीन दुखिए की मदद करते हैं, तो क्या आदमी से भगवान कमजोर है? आदमी अगर नौकरी देगा, पैसे देगा, तो भगवान इतना कुछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मानस मजदूरी देते है, क्या रखे भगवान। मानस काम करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और जो भगवान का कार्य करते हैं, परहित परमार्थ निस्वार्थ सेवा, मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। बस अपना अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। जब आदमी कहता है मैं किया, तो सब कुछ गया। और इस मैं में नजायज चलने लगता है, तो बर्बादी का आलम आ जाता है। और जब कहता है तू ही तू, तू ही तू, तो फिर इतनी रहमतें बरसती हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सा काम सफल हो गया और कब झोली भर गई। देने वाला नजर नहीं आता और लेने वाला दामन लबालब करवा लेता है। मत पड़िए पाखंडों में, मत पड़िए ढोंगों में, मत पड़िए स्वार्थी लोगों के चक्करों में। जब उनका स्वार्थ होता है तो बड़े मीठे गीत गाते हैं, स्वार्थ निकल गया तो दुख दर्द में भी एक बात कहने नहीं आते हैं। अगर जाते हो तो धक्के खिलवाते हैं, अगर फिर भी बाज नहीं आते तो ब्लैकमेलिंग करवाते हैं, आपको धमकाते हैं। इन स्वार्थी लोगों से सावधान रहिए। जमीर की सुनिए, फकीर की सुनिए, उसी में भला है, उसी में फायदा है। इस कलयुग के दौर में हमने सोचा फलां आदमी अच्छा होगा, हमने सोचा फलां बंदे सच्चे होंगे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकल रहे हैं लोग। एक ही थैली के। बेपरवाह जी फरमाया करते कि ऐसा दौर चल रहा है, इतने स्वार्थी हैं, इतने गर्जी हैं लोग, तो किस पे यकीन किया जाए। तो बेपरवाह जी समझाते कि एक आलू बेचने वाले के पास गए, भाई मुझे आलू दे दे। कहता ले ले। बेचने वाला भी सीधा था और खरीदने वाला भी सीधा साधा था। तो खरीदने वाला कहता यार तेरे तो सारे गले हैं। बेचने वाला कहता तू पाइया लेना, गलों में से छांट ले। तो आज आप समझ गए होंगे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। यकीन तो करना पड़ता है, क्या किया जाए, पर जरूरी है कि आप यकीन करते समय थोड़ा होशियार रहिए। कोई भरोसा नहीं, कब कोई क्यों दगा दे जाए। हमने तो अजमा के देखा है, देख रहे हैं। पुराने समय में हमारे लोगों में जुबान होती थी, कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, कोई पर नोट नहीं होते थे। खास करके पुरातन अगर माने तो हमारे हिंदू धर्म में पानी की अंजलि भरते थे। एक बार कसम खा ली तो चाहे जान चली जाए सवाल पैदा नहीं होता था, टस से मस हो जाए। एक महानगर में हम गए, कुछ सज्जनों ने हमसे पूछा गुरुजी क्या फर्क है इस कल्चर का और आज के कल्चर का, कि जो पहले से कल्चर चला आ रहा है। हमने उनसे कहा पहले लोग अपनी जुबान के लिए जान दे देते थे, कहेंगे आज हमारे दौर में। हमने कहा बुरा तो नहीं मानोगे? कहते नहीं मानेंगे। हमने कहा आज के दौर में जुबान ही नहीं है, किसी किसी की रह गई, बात करते करते बदल जाती है। आपको एक स्कूल का उदाहरण बताते हैं। शायद हम गेम खेलने गए थे कहीं, वहां का। कई बच्चे बड़े शरारती होते हैं,
सामने वाले को कहते तेरी माँ, वो ऐसे अकड़ा, कहता तेरी माँ को मासी कहूं, सारा मीनिंग ही चेंज। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं यार, अब करे तो क्या करे, क्योंकि सामने वाले ने जैसे ऐसे किया, तड़क चेंज। तो आज के मास्टरपीस हैं सारे, बोलते बोलते आपके चेहरे का रंग देख के बदल जाते हैं, इसीलिए गिरगिट गायब हो गई। कहती मेरी क्या जरूरत है इतने लंबी चौड़ी गिरगिट जो घूम रही है 2 टांगों वाली। ये चलते चलते बदल जाते हैं, खड़े खड़े रंग सब पल में बदल देते हैं। हमने तो नजदीक से देखा है। जरा सा कुछ कहो ना कहो, अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए सब कुछ भूल भुला के आदमी की कई गुना बेइज्जती करवाने की फिराक में रहते हैं। हमने ये महसूस किया, भूला नहीं करते। जो चीजें बीतती हैं जिंदगी के साथ सब पता होता है। भूलता तो एक आम आदमी नहीं, फकीर को तो पता है कि क्या क्या योजना इंसान बनाता है, और जब खुद के सामने आती है फिर चीखता चिल्लाता है। ऐसा दौर है और वो तो आनी है। शुरुआत जब होती है छटपटाता है, और जब रिजल्ट आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। आज के दौर में प्यारी साथ संगत जियो, नेक भले इंसानों पे यकीन कीजिए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उससे तौबा कीजिए। अपने जमीर की सुनो, ना गरीब की ना अमीर की सुनो, सिर्फ जमीर की सुनो। अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ साथ अपने संत गुरु फकीर की सुनो, अपनी जमीर की सुनो, अपने जमीर की सुनो। आत्मा धोखा नहीं देती, आदमी मन के हत्थे चढ़ के खुद को धोखा देता है। बड़े मजाक उड़ाते हैं लोग, यार ये तो भोला भाड़ा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं। पर ये नहीं पता वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सबकी खबर रखने वाला है। जो उसकी भक्ति करता है वो उसका साथ देता है। एक फकीर था जंगल में रहने वाला, और भक्ति करता था, इबादत करता था, लेकिन जब भी चलता फिरता काम धंधा करता, मालिक का शुक्राना करना नहीं भूलता था। तो एक दिन वो शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खूबसूरत पेड़ पौधे आए। उसने कहा वाह वाह मालिक, कमाल है, हर पत्ते का डिजाइन अलग, हर पेड़ की खुशबू अलग, वाह मालिक वाह कमाल है। आगे फूल आए तो फिर शुक्राना किया, धन्यवाद किया, वाह मालिक वाह कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं, दिल करता यहीं बैठा रहूं, निहारता रहूं, वाह वाह मालिक कमाल है। शहर में घुसा, अच्छी बिल्डिंगें थी, अच्छे मकान थे, वाह मालिक बंदा तेरा कमाल का बनाया तूने, क्या क्या कलाकारियां की हैं, कितने सुंदर मकान बनाए हैं, वाह वाह मेरे मालिक। अचानक उसकी निगाह पड़ी दूसरी मंजिल पे या तीसरी पे, एक बहन खड़ी बाल सुखा रही थी। जैसे फकीर की निगाह पड़ी उसने लंबे बाल अपने पीछे फेंके, तो फकीर ने कहा वाह वाह मालिक वाह, क्या खूबसूरती, जन्नत की तरह धरती पे ले आया, वाह वाह। इतना कह के फकीर जा रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऊपर से औरत की आवाज आई, पकड़ो पकड़ो, ये फकीर सदाई हो गया, सौदाई हो गया, पागल हो गया, ये मुझे गलत बोलता है, मुझे ये बोलता है, वो बोलता है। लोग इकट्ठ हो गया, फकीर को घेर लिया। फकीर ने हाथ जोड़े, भाई मैंने तो मालिक की उस्तत की है, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने यही कहा वाह कितनी खूबसूरत हूरें भेजी हैं, इसकी जन्नत की तरह, कमाल कर दिया भगवान वाह। तो इतना कह के मैं आगे चला आया। लोग कोई कह रहा गलत है, कोई कह रहा सही है। इतने में एक आदमी आया और आके फकीर के 5 हाथ रख दी, पीटने लगा। फकीर हाथ जोड़े खड़ा था, बोला कुछ नहीं। जब उसने 8-10 मारी, उसके बाद फकीर कहने लगा भाई तूने मुझे क्यों मारा, मेरी बात भी नहीं सुनी,
कहता मैं उस औरत का मालिक हूं, घर वाला हूं। कहने लगा अच्छा मालिक, हाथ ऊपर करके था, वाह मालिक, कमाल का मालिक, वाह। चुप हो गया। सारे हैरानी से फकीर को देख रहे हैं। अब वो बंदा, औरत का घर वाला, साधु को पीट के सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। जब आखिरी सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसका पांव फिसल गया, और ऐसा पांव फिसला, वहां से गिरते 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 गर्दन की हड्डी टूट गई और खत्म। औरत ने शोर मचा दिया, इस साधु ने मेरे पति को मार दिया, पति को मार दिया। नीचे आ गई, शोर मचाने लगी। अब सारी भीड़ देख रही थी, संत ने तो कुछ किया ही नहीं। तो वहां इकट्ठ हो गया। वो कहने लगा बहन क्यों रो रही है? कहती मेरा मालिक मर गया, तूने किया है जो भी किया है। कहता ना बहन, मैंने नहीं किया, ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा था। तेरा ये मालिक है, मेरा वो मालिक है। तेरे वाले से मेरी एक बात नहीं सही गई, और मेरे वाले को कैसे सहन होगा कोई मुझे आके पीट दे। तो इधर भी मालिक है जो चतुर चालाक बनते हैं, हर किसी का मालिक है, आप सबका मालिक है। जो राम का नाम जपते हैं, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, उनका भी कोई मालिक है। मौका होता है कभी कोई अपने मालिक का जोश दिखा जाता है, पर इधर तो हम तो मालिक से दुआ ही करते हैं, सबको सद्बुद्धि दे, सबको खुशियां बख्श। हम तो नहीं कभी किसी का बुरा मांगते, पर बात मालिक की है। अब मालिक ही हुआ तो उसको कौन रोके और कौन टोके, उसने तो अपने हिसाब से सारा काम करना है। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पे, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे हमेशा दृढ़ यकीन रखो। वो सतगुर, वो मौला, दोनों जहां का दाता है, कभी गलत नहीं करता, हमेशा सही करता है। राम किसी को नहीं मारता। बुरे कर्म कर करके लोग अपने आप बुरे कर्मों की वजह से मर जाते हैं। दद्दा दोष ना काहू दीजै, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर्जना। जैसे कर्म करते हो वैसे पा लेते हो, दोष दूसरों को देते हो, खुद की क्रियाकलाप भूल जाते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो। कब कौन सा दांव नहीं चलते आप, और जब खुद पे पड़ती है तो कैसे चिल्लाते हो। तो भाई कर्म ही ऐसा ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। कर्म गलत ना किया करो। समाज में रहते हो अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगो, उसकी भक्ति इबादत करो। क्योंकि जो भक्ति करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले, और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार
उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकीनाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले